धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और ये संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं पिछले संदेश आप सबके लिए आशीष का कारण बने होंगे। अगर कोई गवाह है हमें बता दीजिए, प्रार्थना विषय आप हमें बताइए। प्रभु आप सबको आशीष दें। हालेलुया। आज के संदेश का हेडिंग है, आप जो भी करोगे यीशु मसीह के नाम से करें, और आप जो भी करोगे परमेश्वर के लिए, है ना, यहोवा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए करें। यीशु मसीह के नाम से करें और यीशु मसीह के लिए ही करें। आमीन। उस विषय के बारे में आज का संदेश को हम देखेंगे। ये संदेश लगभग 5-6 महीने से पहले से ही पवित्र आत्मा मेरे अंदर बोलते रहा, है ना। इस विषय, इस वचन मेरे सामने आते रहा, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता रहा। इसलिए आज आपको उपस्थिति में प्रभु ने नियुक्त किया आज ही प्रचार के लिए। इसलिए मैं इस वचन का आपको हाथ में सौंपते हैं। और आज का प्रचार का आधार पर हम लिया हुआ वचन कोलोसियों की किताब 3 अध्याय 17 और 24वां वचन। ये 2 वचन को हम पढ़ें जोर से। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हाँ। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। आमीन। उससे पहले वचन में या काम में जो कुछ भी नहीं, उस जो 23 जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो। आमीन। हालेलुया। ये 23 है, वो सारी उसमें से आप चेंज कर लीजिए। बात में मैं ग्रुप में नहीं भेजा हूँ। उसका 23 हिंदी में 23 है, तमिल में 24 है। हले दोबारा पढ़िए 23। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, है समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। यहाँ पर हम ये 2 वचन में हम देखेंगे तो तुम जो कुछ भी करोगे यीशु मसीह के नाम से करो, ठीक है। दूसरा, और जो भी आप करते हैं उसको क्या करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करो। और तुम जो भी करते हो पूरा तन मन से करो, लेकिन वही समझकर करो, मैं मनुष्य के लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। ये बात बहुत ज़रूरी है। मैं मनुष्य के लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। एसोसिएशन में भी बहुत सारे काम लोग बोलते हैं, मैं सीधा बोलता हूँ मैं एसोसिएशन के लिए कर रहा हूँ, है ना। एसोसिएशन के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। कोई बोलते हैं मैं कलीसिया के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। सेवा क्या कर रहा हूँ, मैं मनुष्य के लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। मदद कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, या समय देता हूँ, कुछ भी मैं करूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, है ना। यही बात होना है आपके अंदर भी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है 2 विशेष हम करते हैं। एक वचन से, मतलब हमारा बोली से, एक हमारा बोली से करते हैं। दूसरा हम हमारा क्रिया से करते हैं। हालेलुया। एक्टिविटी से ना, कर्म से। एक बोली से, वचन से, या तो हमारा क्रिया से, ठीक है। या कर्म, क्रिया का मतलब कर्म से करते हैं। और बोली से या तो कर्म से जो भी आप करोगे यीशु मसीह के नाम से करें, ठीक है। और यही समझ कर करें, मैं मनुष्य के लिए नहीं कर रहा हूं। मनुष्य के लिए। आपके साथ कौन रहते हैं, आपका परिवार में कौन रहते हैं, आप जो भी परिवार के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए करना नहीं, मनुष्य के लिए करना नहीं। परिवार में मनुष्य रहते हैं, कलीसिया में मनुष्य रहते हैं, आपके कंपनी में, आपका ऑफिस में, सेवकाई में, फील्ड में, जगह कहीं पर भी कौन रहते हैं। आप बोली से या कर्म से जो भी करोगे, आप किसके लिए कर रहे हैं, आप उन लोगों के लिए कर रहे हैं, मनुष्य के लिए आप कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, मनुष्य के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपके सोच में, आपके विचार में यही होना है, मैं मनुष्य के लिए नहीं कर रहा हूं। लेकिन वास्तव में करते किसके लिए, आप बोलते किससे बोलोगे, मनुष्य से बोलोगे ना, है ना, मनुष्य से बोलोगे। लेकिन यीशु के नाम से बोल रहे हैं और यीशु के लिए कर रहा हूं, ठीक है। जो कर्म जो आप करते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, आप मनुष्य से कर रहे हैं। लेकिन आप किसके लिए कर रहे हैं,
परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। समझ रहे? समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। हम करते हैं, रहते हैं दुनिया में मनुष्यों के बीच में, और जो भी हम करते हैं, जो भी हम बात करते हैं या हम कर्म करते हैं, सब कुछ किसके साथ करते हैं? मनुष्यों के साथ करते हैं, मनुष्यों के बीच में करते हैं। समझे? लेकिन हमारे सोच में, विचार में यही समझकर करना है, मैं यीशु मसीह के नाम से कर रहा हूँ और यीशु के लिए कर रहा हूँ, कोई मनुष्य के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरा फ्रेंड के लिए कर रहा हूँ, या मेरा दोस्त के लिए कर रहा हूँ, या मेरा पति के लिए कर रहा हूँ, या मेरा पत्नी के लिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, कोई भी हो। कौन है वो? ये जीवन साथी है, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, या फ्रेंड, या शत्रु, या सताने वाले, या आपका बुराई करने वाले, आपका निंदा करने, कोई भी है। कौन है वो? मनुष्य। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, मनुष्य है। लेकिन आपके सोच में, आपके विचार में, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आपके सोच में, आपके विचार में आपका क्या होना चाहिए? मैं यीशु के नाम से कर रहा हूँ और यीशु के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने सिखाया है ना, उनके वचन में सिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम सोचते हैं मुंह से क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, कर्म से कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, दे सकते हैं, है ना, किसी क्या है ना, बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारा कर्म में समय दे सकते हैं। लेकिन हमारे वचन, हमारे बोली से हम क्या कर सकते हैं दूसरों को? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए वहाँ पर कोलोसियन 3:15 पढ़े। हम वचन से कैसे करते हैं? हो सकते वचन आगे पीछे हो सकते थे, फिर मैं उसका करेक्शन करूंगा। जी। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो, क्योंकि तुम एक ही शरीर में लिखा, हाँ लिखा हो, क्योंकि धन्यवादी बने रहो। और आगे पढ़िए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरों को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और उससे पहले 14 में, इन सबके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। उसमें वहां पर लिखा है हम सारे एक ही शरीर का है, एक ही शरीर का अंग है, होगा लिखा होगा। देखिए 15 में पढ़िए। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर की शांति, यीशु की शांति। यीशु ने क्या बोला? मैं अपने शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देते वैसे नहीं। देखिए मसीह शांति तुम्हारे हृदय में क्या करे? तुम एक देह होकर बुलाए। मसीह शांति कहां पर रहना है? तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हृदय में राज्य करें, राज्य करें, शासन करें। हालेलुया। आपका हृदय में कोई भी आपका दिमाग खराब करें, कोई भी कहीं पर भी हो सकता है। घर पे दिमाग खराब करने वाले मनुष्य कहाँ हैं? घर पे होंगे, है ना, या स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, कंपनी में होंगे, काम की जगह होंगे, सेवगाई में होंगे, फील्ड में होंगे, कहीं पर भी हो। कोई भी आपको इस शांति को खराब करें, आपका मूड खराब करें, दिमाग खराब करें, लेकिन वहां पर आप बुलाया हुआ लोग हैं। आप कौन है? परमेश्वर के द्वारा मसीह यीशु में एक देह होने के लिए बुलाया हुआ लोग के लिए क्या है? आप कौन है? मनुष्य, सारे मनुष्य कौन है? परमेश्वर का है। चाहे वो ईसाई हो, हिंदू है, या मुसलमान है, या जैन है, चाहे किसी, या अंग्रेजी, आपसी, काला गोरा, जो भी हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी रंग रूप का क्यों ना हो, सब कौन है? मनुष्य। हालेलुया। और वो मसीह में देगा, वो समझ रहे हैं, और उसके लिए आप बुलाए हैं। इसलिए आपके अंदर कौन शासन करना है, राज्य करना है? आपके मन में, हृदय में, आपके मन में कौन शासन करना है? परमेश्वर की शांति शासन करना है, राज्य करना है। आपको शांति के बिगाड़ने के लिए बहुत कुछ बात आएगा, समझे? मूड खराब करेंगे, दिमाग खराब करेंगे, परेशानी करेंगे, अच्छा का बुरा बोलेंगे, बुरा का अच्छा बोलेंगे, निंदा करेंगे, बदनाम करेंगे, टांग खींचेंगे, बहुत कुछ करेंगे। आपने जो ना बोला करके बोलेंगे, कसम खाएंगे, जो नहीं किया वो किया करके बोलेंगे, या तो आपने आपका द्वारा आपके पास आकर उसने ऐसे किया वैसे किया, बहुत कुछ होगा। लेकिन वचन में लिखा क्योंकि आप बुलाया हुआ लोग, आपका मन में, आपके हृदय में
शांति, परमेश्वर की शांति, हालेलुया, दुनिया की शांति नहीं, परमेश्वर की शांति राज्य करना चाहिए, मतलब शासन करना चाहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद 12 वचन 12, 13, 14 पढ़े तीनों। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, हाँ, परमेश्वर के चुने हुए के समान नहीं, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए आप हैं। वो ट्रांसलेशन में क्या भी आगे पीछे होते हैं। आपके ये निश्चय होने, आपको किसी ने बुलाया, पादरी देवनबू या जीसस की उस मिनिस्ट्री से कोई, हाँ, या आपके एरिया लीडर या कलीसिया का सबसे पुराना प्राचीन लोग, आपको किसने बुलाया दुनिया से? यीशु मसीह ने बुलाया आपको, समझ मारे? यीशु मसीह ने आपको बुलाया। आपका परिवार किसने दिया? आपका जीवन साथी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन किसने दिया? आप अपने आप चुन लिया? किसने दिया आपको? यीशु ने दिया है, हालेलुया। और आपकी कलीसिया किसने दिया है? यीशु ने दिया। इस चर्च में आओ करके मैंने नहीं बुलाया ना, या मैं आपका और मैं आप लोगों का पादरी बनूंगा करके मैंने आपको बोला है? हाँ भाई बहन, आप मेरे पास आ जाओ, मैं पादरी हूं तो मेरा विश्वासी बनो करके मैंने बोला कभी? हाँ, या आपने मुझे बोला पास्टर आप मेरा पास्टर बनो, मैं, हाँ, जैसे मीका का बोला, लोगों ने बाइबल में लिखा, ठीक है, बोला नहीं है। परमेश्वर की योजना है। हम बुलाए हुए लोग, हमें कहाँ रखना, किसके साथ जोड़ना है और क्या करना हम दोनों का करके परमेश्वर को मालूम है, वो जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बुलाए हुए लोग, इसलिए बुलाए हुए लोगों का हृदय में क्या होना है? शांति राज्य करना। और परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करें। और यदि दीनता, नम्रता और सहनशीलता, जब तक सहनशीलता नहीं है हमारे अंदर शांति नहीं होगा। दीन नम्रता होना, दीनता होना, नम्रता होना, किसको? बुलाए हुए लोगों को। शांति कब राज्य करेगा? परमेश्वर की शांति जब हम दीनता और नम्रता में रहते हैं और सहनशीलता होना है, हालेलुया, और क्षमा करने का स्वभाव होना। क्या पढ़िए? और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हाँ, तो एक दूसरे की सह लो, हाँ, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध। हालेलुया। हो सकते हैं आप किसी को दोष लगाने का होगा, लेकिन आप क्या करना है? सहन करो, दोष मत लगाओ, क्योंकि दोष मत लगाओ तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। दोष लगाने का अधिकार हमें नहीं है। क्षमा करने के लिए बोला, तुम क्षमा करो जैसे परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया। अगर आप किसी के क्षमा नहीं करोगे, आपको प्रभु क्षमा नहीं करेगा। आप एक इंसान का गलती की क्षमा नहीं कर रहा है, लेकिन आपका गलती का कौन क्षमा नहीं करेगा? सोच के देखें। हम आसान से गलती करते हैं, हम दोष लगाने में पहले खड़ा रहते हैं। एक दूसरों को दोष लगाने में हम पहले आ जाते हैं, वो गलत है, उसने ऐसे किया, वैसे बोला, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते? दोष लगाने का अवसर भी मिले। सही है, जो आप कमियां बोल रहे, गलत निकाला, वो सही है, फिर भी कह रहे वचन, दोष मत लगा, उसे क्षमा करो, हालेलुया। हम पहले भी पढ़ा नीति वचन 10 का 12 में हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है क्या है? और बैर बहुत सारे प्रॉब्लम को खड़ा करेगा, लेकिन प्यार बहुत सारे गलतियों को ठाप देगा। ठापने का मतलब क्या है? क्षमा करें, हालेलुया। जब हमारे अंदर दीनता आता है, नम्रता आता है और सहनशीलता आता है, जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, और तब हाँ, परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में राज्य करेगा। जी, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का प्रतिबंध है बांध लो। हालेलुया। और ये सारे चीज कब होगा? दीनता, नम्रता, सहनशीलता, क्षमा कब होगा? जब आप, उसका जड़ क्या है? प्रेम, हालेलुया। उसके जड़ क्या है? प्रेम है। पहले कोरिन्थियों 13वां अध्याय आप पढ़ोगे, प्रेम क्या करता है, क्या नहीं करता, आपका प्रेम का परिभाषा पूरा मालूम होता है, हालेलुया। तब ये सब संभव है। और प्रेम बहुत सारे गलतियों को, पापों को ढांप देगा, हालेलुया, ढक देगा, फैलाएगा नहीं, डोल नहीं बजाएगा, हालेलुया, प्रेज गॉड, ढक देगा, जमीन के अंदर गाड़ देगा, प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर की शांति आपके जीवन में कार्य करेगा, प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। क्योंकि ये वचन से हम सेवा करते हैं, मतलब वचन से हम कार्य करते हैं। वचन से या तो कर्म से, जो भी तुम करोगे यीशु के नाम से करो। इसका मतलब क्या है? आपकी बोली के द्वारा, आपकी वचन के द्वारा टूटा हुआ बंदा को या मृत्यु आप खड़ा कर सकते हैं। जो मृत्यु की ओर जाता है उसको जीवन दिला सकते हैं। जो आशाहीन है, निराश है, उदास है, उनको आप आशा दिलाकर, उम्मीद दिलाकर एक अच्छी भविष्य की ओर लेकर जा सकते हैं। कैसे? आपकी बोली से, आपके मुंह से निकला हुआ वचन से। हालेलुया। और आपके मुंह से निकला हुआ वचन से ही भी, अभी ब्रदर ने बोला मैं बिगाड़ भी सकता हूं, बना भी सकता हूं, क्योंकि है ना, क्योंकि आपका अंदर अधिकार है, पावर है, तो उसको अच्छे इस्तेमाल करना। आपका अंदर वचन, अगर खड़ा हुआ व्यक्ति को आप गिरा भी सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जो आशा, उम्मीद, भरोसा वाला का उसको निराश, उदास, आशाहीन वाला भी बना सकते हैं आपकी वचन से, आपका बोली से। समझ में आ रहा है? एक परिवार को बना सकते हैं, या तो बनाया हुआ परिवार को बिगाड़ भी देख सकते हैं। परिवार या कलीसिया या देश, कोई भी चीज आप बना भी सकते हैं, या तो आप बिगाड़ भी सकते हैं। किससे? आपकी बोली से, आपके मुंह से। इसलिए अपने मुंह को, अपने जीभ को क्या करना? ताला लगा के रखो। समझे? हम जहां मर्जी खोल देते हैं, क्या बोलना क्या नहीं बोलना हम नहीं समझते। इसलिए आप अपना मुंह की बोली से बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। टूटे हुए का खड़ा कर सकते हैं, खड़ा होने वाला को तोड़ सकते हैं। जो निराश, आशाहीन, उदास, पूरा बर्बाद हो गया, उसका बरगद को भी ले जा सकते हैं। जो हरी भरी रहता है उसका बर्बाद बनाकर, भिखारी बनाकर रोड पे फेंक भी सकते हैं आपके मुंह से। इसलिए वचन लिखा है, वचन में बोला चाहे अपने बोली से, अपना वचन से, या तो अपने कर्म से। समझे? 16वां वचन पढ़िए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाँ। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति। हालेलुया। हम एक दूसरों का सिखाना है, मजबूत करना है। हालेलुया। एक दूसरों को खड़ा करना है। हालेलुया। एक दूसरों को मजबूत में खड़ा करना, बुद्धि ज्ञान समझाना उनके एक दूसरों को। हालेलुया। दोष नहीं लगाना है, समझा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब खबर, जब आपके जीवन में प्यार है तो तभी दीनता, नम्रता, सहनशीलता, क्षमा करना और आगे बढ़ाने वाला काम आपके अंदर होगा। ये सब का जड़ कौन क्या है? प्यार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और क्रिया से हम शॉर्टली करेंगे, अभी आपको समझ आ रही है। वचन का पढ़ लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। अब क्रिया से हम कैसे करेंगे? तुम वचन से या तो कर्म से जो भी करोगे, क्या करना है? यीशु के नाम से करो। अभी हमने बोली से कैसे करना है? हमारा बोली किसी को बनाना है, ठीक है? हमारा बोली के अंदर बहुत कुछ बात है। अब हम कर्म, क्रिया से हम करना है। वो कैसे होते हैं? पढ़िए क्रिया से कैसे, 18 से 22 तक। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चों वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका सास टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को पसंद करने वाले की समान दिखने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, हमारा कर्म से यीशु के नाम में कर्म करना है। हालेलुया। किसके लिए ना? हो सकता है हमारे जीवन साथी में, हमारे आपस में बनता नहीं होंगे। हो सकता है हमारा परिवार, हमारे बच्चे हमसे नहीं बनते, माता पिता बच्चों के बीच में नहीं बन रहे होंगे। समझ रहे? लेकिन कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया। हो सकता है हमारा नौकरी, हमारे जॉब हमें पसंद हो नहीं, मालिक नहीं पसंद हो रहे होंगे, मैनेजर, सुपरवाइजर या साथ में काम करने वाले आपके साथ बन नहीं रहे होंगे। समझ रहे हैं आप? हाँ, समझ रहे हैं? काम की जगह पर हम नहीं बन रहे होंगे, जैसे आप चाहते वैसे नहीं हो रहे होंगे। और सेवकाई में नहीं होगा, जैसे आप चाहते भाई हो सकते हैं मैं नहीं होंगे, या तो जैसे मैं चाहता आप नहीं हो रहे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार या हम समुदाय की सेवा, सोशल वर्क,
किसी के लिए भलाई कर रहे हैं, किसी के लिए है ना कर रहे हैं, भलाई करके फिर बुराई सुनकर आना पड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का भलाई सोच रहे होंगे या भलाई कर रहे होंगे और उल्टा होगा। मतलब ये सारे बातों में यहाँ पर इस वचन में साफ साफ लिखा है क्या है, हम क्रिया से हम कैसे करते हैं, कर्म कहाँ से करते हैं हम, हमारे मेहनत या हमारा कर्म कहाँ से शुरू होता है, परिवार से, है ना। परिवार से, हमारा माता पिता को, हमारे जीवन साथी को, या हमारे बच्चों को, या हमारे भाई बहनों को, कुटुंब में जो परिवार में जो भी हम करते हैं वो भी मेरे बीबी के लिए कर रहा हूँ, मेरे पति के लिए कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मेरा माता पिता के लिए कर रहा हूँ, मेरा भाई बहन के लिए कर रहा हूँ करके नहीं है। आपके जीवन साथी, आपका भाई बहन, माता पिता, बच्चे, ये सब किसका है, परमेश्वर का है। समझ रहे हैं ना। वो आप ही सही है, क्योंकि आप ही उन लोगों का साथ सहन कर लेके जा सकते हैं। समझ रहे हैं ना। अरे ये मैं सोचना, अरे यार उन्हीं के जैसा होगा तब मैं बढ़िया चलाऊंगा मेरा परिवार, नहीं मेरे प्रिय, दोनों बराबर होगा तो फिर गड़बड़, ईगो प्रॉब्लम आ जाएगा। एक अच्छा था एक कमी होगा, अरे मैं इनके साथ है ना, पता नहीं कौन सा परिवार में आ गया, कौन मुझे मिल गया, कौन बच्चा मुझे मिला, ऐसे नहीं बोले, क्योंकि ये सब किसी ने दिया, परमेश्वर ने दिया। आपको मानना पड़ेगा। बच्चों का माता पिता का आज्ञाकारी बनना ही बनना है। माँ बाप बच्चों को अच्छे शिक्षा कर लेके जाना, पालन पोषण करना ही करना है। जीवन साथी कैसे भी उनके लिए दुआ करना है और उनके साथ परिवार चलाना ही चलाना है। हालेलुया। और भाई बहनें जैसे भी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, कुटुंब में, परिवार में हो सकते हैं, कलीसिया में भी ऐसा ही है। हर एक हम अलग अलग परिवार वाले हैं, अलग अलग रहन स्थिति वाले हैं, अलग अलग सोच विचार वाले हैं। 5 उंगली बराबर नहीं है। आपका हाथ है, आपके साथ पैदा हुआ है ये हाथ, है ना, प्रभु ने आपका बनाया, ये 5 उंगली बराबर है नहीं है, 5 उंगली बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। लेकिन ये 5 उंगली जब जुड़ेंगे, हाँ, एक मन एकता इकट्ठा होंगे, तब क्या होगा, जो भी काम करेगा ये करेगा। इवन आपका खाना तक आपका मुंह पे आना था, ये 5 उंगली की जरूरत पड़ता है, पड़ते नहीं पड़ते, है ना। समझ में आता है ना। वैसे हम अलग अलग सोच विचार वाले हैं कलीसिया के अंदर भी, लेकिन हमारे अंदर एक मन एकता होना है। एक ही सोच विचार जब आएगा तब काम बनेगा। हाँ करें, हालेलुया। ये तब बिगड़ जाएगा। अभी इसको क्या करोगे आप, ये छोटा इसको काट के फेंक दोगे, हाँ, यह गिड्डा है, ये मोटा है, गिड्डा भी मोटा भी देखने में अजीब सा लगता है। एक बंदा जो गिड्डा है जो और मोटा कैसे रहेगा आपको देखते हैं ना। हाँ, कोई लंबू है, हाँ, पहचानते हो लंबू है ना, हाँ, कोई वो है, मतलब अलग अलग है। लेकिन इसे ये किसी को उठाकर नहीं फेंक दोगे। अगर आपका उंगली आपका आंख में लग गया, पानी भी निकलता है, चोट भी आ जाता है ना, उंगली काट कर फेंक दोगे क्या, हाँ, नाखून का काटोगे, अरे ज़्यादा बढ़ गया लगता है, लेकिन उंगली तो नहीं काटोगे ना, काटोगे। बाई चांस गलती से काट गई तो भी उसको ट्रीटमेंट करते, इलाज करते हो आप, संभालते, क्यों, जरूरत है। अरे मेरा आंख में लग गया करके नहीं फेंकना। परिवार में, कलीसिया में कोई भी हो सकता कुछ चोट लगे होंगे, हो सकता बोली से, सोच विचार से या एक्टिविटी से कुछ चोट आ जाता है, काट कर नहीं फेंकना है। हालेलुया। क्या करना है, क्षमा करना है, प्यार करना है, समझाना है। हालेलुया। और उनके साथ सहनशीलता जरूरी है, सहन करना है। चाहे परिवार या कलीसिया, काम की जगह पर भी अच्छा गवाही सुना उनके मुंह से। वहां पर काम करने की जगह बिगड़ गया, सबका परेशानी है, खुद को भी परेशानी है। परिवार बिगड़ गया, सबका परेशानी है। कलीसिया बिगड़ गया, सबका परेशानी है या नहीं, सहमत करते नहीं करते हम, हाँ करते हैं, बाहर का लोग। प्रॉब्लम है। हम बोल सकते हैं जीत, हाँ, जित करके हम कुछ भी कर सकते हैं। जित से आप छत से कूद लो, जित से तो कुछ भी करते हैं, लेकिन नुकसान होगा नहीं होगा। हाँ, मैं अपने जिद से, है ना, कहीं भाग जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा, है ना। बच्चे आजकल छोटी छोटी बातों में, अरे यार इस घर पर आने से अच्छा था कहीं चला जाए, स्कूल से कहीं चला जाऊं, कॉलेज से चला जाए, भाग भी जाते हैं कुछ लोग, प्लान भी करते हैं। सावधान रहें,
नुकसान आपको, जो भागने चाहता है, भागने के लिए सोचता है ना, नुकसान खुद को आपका होगा। एक बंदा घर परिवार से भाग गया था, पूरा परिवार में परेशानी होंगे, बच्चे में परेशानी होंगे, रिश्ता में पति पत्नी के रिश्ता में बिगड़ गया था, बच्चे में परेशानी होंगे, बच्चे में बिगड़ गया था, माता पिता परेशानी होंगे। मेरे प्रिय बच्चे ध्यान से सुने, आप बिगड़ रहे था, आपके माता पिता का दुख होगा, माँ बाप का गवाही ठीक नहीं है, माँ बाप का रिश्ता ठीक नहीं है, पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं, बच्चे में परेशानी होंगे। माता पिता पति पत्नी सुने समझें, हालेलुया। आप यदि वर्कर है, आप काम ठीक से नहीं कर रहे हो, वर्कर, अब मालिक परेशानी होगा, मैनेजर परेशानी होंगे। अगर आप मालिक होते, आपका आधीन में, आप मैनेजर अच्छा पोस्टिंग में, आपको नीचे काम करने वालों के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वहां पर प्रॉब्लम होता है। हालेलुया। लेकिन वचन हमें सिखाता है, बोली से या तो कर्म से किसके लिए कर रहे हो आप? सताने वाले होंगे, कम सैलरी दे रहे होंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी मेहनत को आपको नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप यीशु के नाम से मैं कर रहा हूं करके सहन करो, करते रहो, फल परमेश्वर देते। मालिकों का मालिक कौन है? आपका पिता है, खुद बुलाएगा। आप सैलरी बढ़ाने के लिए बोला, नहीं सुन रहे, वो खुद बुलाकर डबल करेंगे। मैंने कई बार गवाही बोलता है ना, जो मुझे मना करता है, मैं ये नहीं करता, उनसे नफरत नहीं होता। मैं जितना भी मुझे मेरे साथ बुरा व्यवहार करें, बुराई करें, कुछ भी करें, निंदा करें, मैं उनसे बैर नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के नाम से मैं प्यार करता हूं। यीशु देखो, युदास पकड़ने वाला करके मालूम होने के बाद यूहन्ना 13 वचन पढ़ के देख लेना, आपका 13 अध्याय पर, यीशु सबसे जैसे पहले जैसे प्यार किया वैसे प्यार किया। अगर आपके अंदर खोट क्रोध विरोध रखकर प्यार नहीं है, क्षमा नहीं है, सहनशीलता नहीं है, आप बुलाया हुआ लोग नहीं है, फिर आप एक्टिंग कर रहे में विश्वास ही करेगी, क्योंकि जीवन में परिवर्तन नहीं है। समझ में आ रहा है? पवित्रता के लिए बुलाना है ना, प्रेम होना है, प्रेम सबको क्षमा करेगा, सहनशीलता होंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए कलीसिया में भी ऐसे ही होगा, कलीसिया में एक मन एकता नहीं होगा तो हाँ फिर अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर हाँ कलीसिया में आने के लिए मन नहीं करेगा, अरे मैं नहीं रहा, उनके चेहरा देखने मैं नहीं जानता, हाँ मैं नहीं चाहता हूँ, वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगा, वो आएगी तो मैं नहीं आऊँगा, है ना। बहुत कुछ प्रॉब्लम है ना। वो है ना, मुझे कूर कूर के देखता है ना। आप भी मत देखो, वो आप भी किसी को मत देखो, हालेलुया। अगर आपको कोई देख रहा है, अवॉइड करो, हाँ अपना नजर हटा देना। आप क्यों देख रहे हो? वो मुझे कूर कूर के देखा, मैंने देखा था। आपको कैसे मालूम हो गए? क्यों? वो तो सीधा देखता है, लेकिन आप चुप चुप के देख रहे हैं। समझ रहे हैं ना? एक हाथ से ताली नहीं बजते भैया, दोनों बजाना तभी आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप अवॉइड कर लो, कोई उल्टा सीधा आपसे बोलने के लिए आ रहा है, बस सुन लो, चुप। सहनशीलता, लड़ाई करने से अच्छा, कोर्ट केस में जाना से अच्छा, बाइबल में वचन में लिखा कुरिन्थियों में, इससे अच्छा तुम सहन क्यों नहीं करते हो? आपस में लड़ने से अच्छा, जब परिवार में लड़ाई होता है, कोर्ट में डाइवोर्स के लिए चले जाते हैं मियाँ बीवी, कहीं गवाएंगे सामने, सुख में दुख में, मृत्यु में, बीमारी में, परेशानी में, कंगाल में, गरीब में, मैं तुम्हारा साथी बनकर रहूंगा करेगी, तो साथी बनते हैं। अगर जरा से बिगड़ गया तो डिवोर्स का नोटिस कोर्ट, हाँ जी, है ना भैया। आप चाहोगे बिगाड़ सकते हैं, आप चाहोगे मिला सकते हैं, बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्यार और क्षमा और सहनशीलता और दीन नम्रता का जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, प्रेज़ द लॉर्ड। चल कलीसिया में, जॉब की जगह पर भी यही है, सेवकाई में भी ऐसे है। पादरी जाकर प्रचार कर ले तो सारे लोग इस मसीह के स्वीकार करते हैं। हाँ, तू तो धर्म बदल रहा है, जात बदल रहा, बोलेंगे तुम्हारे फंड फॉरेन से आते, बहुत कुछ बोलेंगे। दिमाग ना खराब नहीं होगा, होगा नहीं होगा? विश्वास हम अपने सेवा कर रहे हैं, आपका बोलेगा, मुझे बोलेंगे तुम्हारे तो फॉरेन से फंड आ रहा है, मुझे क्या होगा? हाँ खुश हो जाऊंगा क्या? आ गया तो खुश हो जाऊंगा, नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? अरे मैं समझा भैया, ऐसे नहीं, जो आप सोच रहे हो वैसे नहीं है। नहीं मैं नहीं, मानो ना मानो भैया, सच है ना, है ना, कुछ भी सोचने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए सेवगाई में भी प्रॉब्लम होगा, मारपीट भी मिलेगा सेवगाई में, है ना, है निंदा बदनाम भी होंगे, बहुत कुछ होगा। जितना बुराई हो सकता है उतना करेंगे। सेवगाई में भी है भैया, परिवार में भी होता है, कलीसिया में भी होता है, काम की जगह पर भी होता है, सेवा में भी होता है। अगर आप किसी का बड़ाई सोशल वर्क भी करोगे, वहां पर भी आपका मिलेगा, जरूर कुछ फायदा होगा। यह तो ऐसे करेगा थोड़ी, अगर फायदा नहीं होगा तो करेगा।
हाँ, लेकिन आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की भलाई कर रहे हैं, आप यीशु के नाम से कर रहे हैं। लेकिन लोगों को सोच रहे, जिनको कर रहे वो भी हो सकते हैं कुछ बात होगी, इसलिए तो वो मुझे ढूंढ कर आकर कर रहे हैं, है ना। या तो और कोई कान भरेगा, वो तुम्हें कर रहा होगा तो जरूर कुछ प्लानिंग में है, बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन वचन हमें सिखाता है, बोली से, वचन से या तो कर्म से जो भी करोगे यीशु के नाम में करो। हालेलुया। और मैं मनुष्य के लिए नहीं कर रहा हूं करके मत सोचो, मैं किसके लिए कर रहा हूं? परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। हालेलुया। ये सोच विचार मेरे प्रिय आपके अंदर होना है। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे परिवार में कर रहे हैं, जीवन साथी के कर रहे हैं, या माता पिता का कर रहे हैं, या भाई बहन का कर रहे हैं, या रिश्तेदार का कर रहे हैं, या फ्रेंड्स के लिए कर रहे हैं, या शत्रु के लिए कर रहे हैं, या दुश्मन के लिए कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे प्रार्थना कर रहे हैं, या उन्हें उत्साहित कर रहे हैं, उन्हें बना रहे हैं, उन्हें खड़ा कर रहे हैं, या तो कुछ मदद कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हो, उसका फल कौन देता है? जो आपसे क्या है प्रतिफल पा रहा है, वो दे या ना दे, ठीक है। आपको देने वाला कौन है? परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपका हर कर्म का फल वो देगा। वचन में लिखा है ना, आप जो भी करते हैं उसका फल कौन देता है? अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। फल देने वाला परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। इसीलिए वचन सिखाते हैं, आप जो भी करोगे यीशु के नाम में करो। आप जो भी करोगे मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। पास्टर के लिए कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। किसके लिए कर रहे हैं? मैं बिलीवर के लिए कर रहा हूं। किसके लिए मैं कर रहा हूं? हालेलुया। यही होना है। प्रभु ने आपको मुझे दिया, इसलिए मैं, ये परमेश्वर ने मुझे दिया, ये मेरा जमा करके मैं परमेश्वर के नाम से कर रहा हूँ, मैं यीशु के नाम से कर रहा हूँ। मैं आपके पास आता है यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको जो भी करता हूँ, प्रार्थना करूँ या सहायता करूँ या मदद करूँ या उत्साहित करूँ, आपको हिम्मत दिलाऊँ, जो भी करूँ, किसके लिए? यीशु के नाम से। हालेलुया। और यीशु के लिए कर रहा हूँ। आपको भी वही होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मन के अंदर कोट क्रोध विरोध, हाँ है ना, दोष लगाकर नहीं बैठे। चाहे जितना भी बुरा किया आपके साथ, या बुरा व्यवहार किया आपके साथ, या आपको निंदा किया, बदनाम किया, बेइज्जती किया, नहीं, मन में ना रखें। फिर आप मन में रख रहे तो आप पवित्रता के लिए नहीं बुलाए, मसीह के नाम नहीं बुलाया हुआ, बुलाया तो है, लेकिन आपका अंदर यहाँ पर अभी भी शैतान बैठा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे बैर, सारे किसके बैर, किसके स्वभाव है? शैतान बिगाड़ते हैं। शैतान बनाता है, हाँ, बिगाड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मन एकता होना नहीं देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में लिखा है, एक बंदा 1000 लोगों को भगाएगा तो 2 बंदा मिल गया तो कितने लोग इकट्ठा भगाएंगे? हैं? 2000 लोग है ना, ये हमारा गिनती है। लेकिन परमेश्वर की गिनती क्या है? एक बंदा 1000 को भगाएगा तो 2 बंदा एक मन हो गया है ना, वो 10,000 को भगाएगा। समझ रहा है? इसलिए शैतान आपस में एक मन एकता होकर रहना नहीं देता। शैतान का नुकसान है। 10,000 लोग है, बाकी एक बंदा अलग अलग करेगा ना, कितने लोगों का करेगा? 2 बंदे। देखिए अच्छी तरह, एक बंदा 1000 शत्रु को भगा सकते तो 2 बंदे अलग अलग कर रहे हैं, कितने लोगों का भगाएगा? 2000 का भगाएगा। लेकिन वो 2 बंदे अलग अलग करना, बिगड़ा कर अपना अपना करना छोड़कर दोनों मिलकर करेगा तो बाइबल के अनुसार कितने लोगों को भगाएंगे? दोनों 10,000। सोच के देख लेना है, शैतान एक मन एकता प्यार होने देगा? क्यों? 8,000 लोगों को वो अपने साइड में रखेगा ना। समझ रहे हैं? इसलिए परिवार को बिगाड़ते हैं, पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा, हैं, माँ बाप बच्चों के बिगाड़ते हैं, भाई बहनों के बिगाड़ते हैं, कहीं कमियां निकालते हैं, कलीसिया में बिगाड़ते हैं। एक मन एकता नहीं होना, क्योंकि एक मन एकता होकर दुआ करेंगे तो भैया कलीसिया भर जाएगा, नरक खाली हो जाएगा। फिर गीत गाना पड़ेगा, दीवाल या दीवाल नरक है, दीवाल खाली हो जाएगा, है ना। समझ रहे? दीवाल हो गया, दीवाल नरक दीवाल हो गया। शैतान फिर मेरा कंपनी दिवाला हो गया, दिवालिया हो गया, काली बैठ गया।
हाँ जी, शैतान छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। सोच के देखें, एक बंदा 1000, ये अभी सुखवीर 1000 शत्रु से लड़ रहा है, नतनी भाई इस तरफ आकर 1000 से लड़ रहा है। मैं नतनी से मैं कम नहीं हूँ, सुखवीर सोच रहे सुखवीर सोच रहे मैं नतनी से कम नहीं हूँ, और नतनी भाई का सोच रहे मैं सुखवीर भाई से मैं कम नहीं हूँ, मैं अपने दिखाऊंगा। दोनों अपना अपना दिखाने के लिए अलग होकर करेगा तो कितने के दिखाएगा? 2000 को दिखाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये दोनों मिलकर आ जाएगा ना, कितने लोगों को दिखाएंगे? 10,000 लोगों को। एक मन एकता को बिगाड़ने के लिए शैतान छाएगा नहीं। पति पत्नी प्यार से खुशी से रहना नहीं देगा। माँ बाप परिवार बच्चे खुशी से रह रहे, भैया ये बरकत हो जाएगा। बरकत कहाँ से आता है? जहाँ एक मन एकता होता है वहाँ पर बरकत होता है। जहाँ एक मन एकता होता है वहाँ यीशु आता है। जहाँ यीशु आता है वहाँ पर आशीष बरकत होता है। हालेलुया। घर पे लड़ाई झगड़ा गाली क्लेश बुराई बैर खमियां ढूंढते रहते हैं। सास बहू के विरोध में, बहू सास के विरोध में, छोटा भाई बड़ा भाई के विरोध में, बड़ा भाई छोटा भाई के विरोध में। जहाँ खमियां निकालते रहता है ना, दोष लगाते रहता है ना, अवसर मिलेगा आपको, अपना आप मिलेगा। क्योंकि आपको सोच विचार में कहां से कमी निकालूं, कमी निकालना शुरू हो जाएगा ना, 1000 गलतियां कमी आपको सामने आएगा, फिर एक मन हो जाएगा आपके अंदर, बिगड़ जाओ आप, अपना आप बिगड़ जाओगे। बिगड़ गया तो एक मन एकता सट गया, वहां पर आशीष नहीं बर्बाद आता है, वहां पर परमेश्वर ने यीशु मसीह नहीं शैतान आता है। समझदार बन जाओ मेरे विश्वासी जन, परमेश्वर के बच्चे समझदार बनो। 2 लोग अलग अलग करेंगे तो 2000 को बखाएंगे, दोनों एक साथ मिलकर बखाएंगे तो 10,000 को बखाएंगे। इसमें गेन बेनिफिट किसका, फायदा किसका? किसमें? एक मन होना में, अलग अलग करना में है। एक परिवार में 3 भाई 4 भाई 5 भाई है, घर का खर्चा 5,000 मान लो। अगर एक भाई उठा रहे हैं, एक ही भाई अकेला 5,000 को उठाना पड़ता है ना। हाँ, अगर 5 लोग भी एक मन होकर करेंगे तो भैया तू चावल लेकर आ जा, मैं आटा लेकर आ जा, मैं सब्जी लेकर आ जाता, तो मसाला लेकर आ जाता, हल्की बनेगा नहीं बनेगा, मजा आएगा नहीं आएगा, सबका बचत भी होगा, सबका बैलेंस भी बनेगा, है ना। आज 50 गज में रहने वाला आने वाले समय 500 गज ले लेगा, समझ रहे ना, और 5,000 बीघा ले लेगा, एकड़ ले लेंगे, क्यों बने। लेकिन शैतान यही तक गड़बड़ है। हाँ, बहू के द्वारा, सास के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, किसी से भी बिगाड़ देगा। लोग एक मन होगा तब बरकत है। सावधान रहें, वचन से या तो कर्म से तुम जो भी करोगे यीशु के नाम से करो, यीशु के लिए करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम ये करने के लिए हम सोचते होंगे ना, या सोशल वर्क कुछ भी हो, किसी के बड़ाई है ना, वचन और क्रिया, हम अपने लिए नहीं करना है, दूसरों के लिए करना है ना। इसके लिए हम सोचते हैं ना बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, या तो बड़ा प्रोजेक्ट है ना, बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए। देखिए बाइबल में कुछ शब्द निकले, मरकुस 14 का 3 से 9 तक हम देखेंगे तो एक स्त्री आए यीशु मसीह के पास, सिमोन के घर में उनका खाने के लिए बुलाया, ठीक है, और उनका घर पर खाने के लिए बुलाया, तो जो बुलाया हुआ बंदा था एक जगह पर है, और लेकिन जो पापी स्त्री आई वो आकर इत्र को यीशु मसीह के ऊपर डालकर है ना अपने बाल से धोए, जो भी वो अपने प्यार को दिखाए। वहां पर यीशु ने क्या बोला है, मरकुस 14 का 8 पढ़े। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, जो कुछ वो कर सकते थे, है ना, क्या लिखा, जो कुछ वह कर सकी उसने किया, जो कुछ उसने कर सकते। देखिए ये नहीं बड़ा बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत है ना, बड़ा प्रोजेक्ट का प्लान युक्त योजना की जरूरत नहीं है, समझ में आता है। जितना आप कर सकता है, समझ रहे हैं ना आप। ये मुझे भी मन है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। काफी लोग सोचते जब मेरे पास इतना आ जाएगा ना तब मैं करूं। मैं बोल रहा हूं जितना आप सोच रहे हैं उतना आने से भी आप करोगे नहीं। जब इतने में से आप नहीं कर रहा है, फिर जब इतना आएगा तो कहां से मन आएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। छोटी सी गलती को क्षमा नहीं कर पा रहा है, बड़ा गलती का क्षमा करोगे।
है ना, छोटी सी बातों का भूल नहीं पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं, फिर बड़ी बातों गलतियों का सहन करेगा। चाहे देना या लेना, करना, बोलना, कोई भी है, जरा सा बातों में मुंह मोड़कर आप चले जाते हो, जरा सा मुंह पे आप नाराज हो जाते हैं, फिर बड़ी बात हो गया तो क्या करोगे? समझ रहे हैं? ईश्वर ने क्या बोला? जितना वो कर सकती है, जितना उसकी बस की है, क्या है? जितना उसकी बस की उसके करने दो, कर सकते हैं। वो पापी स्त्री है, मैं बहुत गलत किया हूं, मैं पापी हूं, करी घाट नहीं है। यीशु का आकर उन्होंने क्या किया? लोग ने सोच रहे हैं अरे ये सच में ये पादरी है, ये सच में भविष्यवक्ता है। हाँ, अगर ये भविष्यवक्ता होगा तो ये क्या करेगा? ये जो तेल इत्र डाल रही है वो औरत कैसे करेगी? इनका मालूम होता, मन में सोच रहा है। यीशु ने बोल दिया, बात में पढ़ के देखें, हालेलुया। बोले जितना हो सकता उतना करें, हालेलुया। परमेश्वर यही नहीं कह रहे बहुत ज्यादा करो, समझ रहे? परेशानी होना, परेशानी से नहीं, दबाव से नहीं, हाँ, कुड़कुड़ से नहीं, जितना हो सकता वही करने दो। यीशु ने क्या बोला? जो वो कर सकती है वही करने दो, मना मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहते हैं जितना आप कर सकते हैं, ये मत सोचना मैं इतना होने से ना मैं कर पाऊंगा, अभी तो है ही नहीं, उसी में से करो। देखे और छोटी सी एक बात देखे, दूसरा पहला राजा 17वां अध्याय उसका 10 से 16 तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर देखे सारी बात में देखे विधवा है, एक मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा तेल है, उसमें से 2 रोटी बना सकते हैं। हाँ, एलिया पादरी साहब गए, मुझे थोड़ा पानी पिलाओ, बारिश नहीं है, पानी कहां से पिलाएगी? हाँ, बारिश ना होने के कारण अकाल पड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया, 2 रोटी बच गया। प्रभु के दास एलिया ने क्या बोल रहे हैं? उसी में से 1 रोटी मुझे बना कर आओ, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। राजा के पास नहीं गए एलिया, किसके पास गए? कंगाल गरीब, है ना? जो आपके पास है, जितना आपके पास है उसी में से दे दो। पहले बात क्या है? जितना आप कर सकते हैं, जितना आपके बस की उतना करो। दूसरी बात क्या है? जितना आपके पास है, ये नहीं कुछ लोग है ना करने के लिए कर्जा लेकर आए कि मत कर, कर्जा लेकर मदद मत करो, है ना? काफी लोग करते हैं ना, शादी में पार्टी में जाएंगे, अरे यार हाथ में पैसा नहीं होने से भी पड़ोसी से कर्जा ले जाके हाँ लिखवा कर आते हैं, है ना, इज्जत बचाने के लिए। मैं ऐसे करके तो बर्बाद हो गया। ठीक है, जितना बात में प्रभु मारने के बाद समझ में आए, जितना है आपके पास, समझ में आ रहे हैं, जितना आपके पास है उसी में से कुछ हिस्सा। वो क्या बोला एलिया ने? मेरे विधवा ने बोला मेरे पास 2 रोटी का आटा है। एलिया ने बोला उसी में से थोड़ा मेरे लिए पहले लेकर आ जाओ। जितना उसी में से देना शुरू करो। लेकिन हम क्या करते हैं? मेरे पास इतना ही है, मैं यहाँ उसी में से दे दूंगा तो मेरा कम हो जाएगा, है ना? इसलिए हम क्या करते हैं? भीख मांगते हैं जाकर, भाई साहब मुझे मदद करो। हाँ जी मदद करो, या तो जो मुझे देना है ना उसको कैंसिल कर दो, है ना? मैं पुराना किराया कैंसिल कर लो, है ना? पुरानी मेंबरशिप कैंसिल कर लो, जो पुराना मेरा बैलेंस है, जो ब्याज देना वो कैंसिल कर लो। हम बहुत कुछ कैंसिल करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बरकत देखो। वो एक विधवा थे, उनके पास उनका पति मर गया, थोड़ा सा तेल थे, वो प्रभु के दास के पास लेकर आए, तुम्हारे पास क्या है? ये 1 मटका तेल है, मेरे पास लेकर आ जाओ। ठीक है, वो आशीष दे दिया, भर गए, है ना? जब आप देना शुरू करोगे, दे दो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, है ना? वो थोड़ा 2 रोटी, 1 मुट्ठी आटा, थोड़ा सा तेल, उसमें से मुझे दे दो, दे दिया। वो जितना है वो है। काफी लोग बोलते हैं पादरी साहब दूध नहीं है, काला चाय बनाऊं? पादरी दूध मांगता है? जरूर नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ? पादरी साहब बासी चावल पड़ा, बासी सब्जी दे, सोचने की जरूरत नहीं। जो आपके पास है उसी में दे, लेने वाले उसमें खुश होना है। नहीं मैं बासी नहीं खाता हूँ, शराब किसका? पादरी का। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? जो है वो कहाँ पे खिलाओ, वो क्या है? यानी पास्टर जी आ रहा करेगी, किसी से कर्जा लेकर आके मत खिलाओ, बनाकर मत खिलाओ, जितना है उतना खिलाओ, हालेलुया, उतना पिलाओ। जो कोई भी पादरी के लिए नहीं, या आपका घर पे मेहमान आ रहे, कोई भी हो, कंगाल गरीब जो भी हो, सोशल वर्क से परिवार से लेकर कलीसिया का या काम सेवा या सोशल कहीं पर भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक और गवाही हम बोल सकते हैं, लूका 21 का 1 से 4, जो थे वो भी दे दिया एक विधवा गरीबी, जो अपनी जीविका के लिए रखा है। ये सबसे ज्यादा बड़ा गवाही है ना?
जो अपने लिए रखा वो भी दे दिया, जो अपने पास था वो उसमें से दिए सारी बात विधवा, लेकिन जो अपने पास बस जितने थे उतने भी दे दिया। देने के लिए बड़ा योजना, बड़ा ज़्यादा पैसा। अगर मेरे पास 2000 होगा तो मैं दाम 20 रुपये दूंगा, ऐसा नहीं सोची। वो अपने जीविका के लिए रखा ना। यीशु ने बोला ना, दान की पात्र के पास खड़े होकर, ये गरीब विधवा ने सबसे ज़्यादा दिया। बाकी सभी लोग अपने परिपूर्णता से दिया, लेकिन ये अपने जीविका के लिए रखा, वो दे दिया, खुद को दे दिया। और कुरिन्थियों में लिखा है लोग ने पहले खुद को, फिर उसके बाद जो उनके पास थे वो दिया है। अगर आप किसी को भी खुद को दे दोगे ना, फिर आपके पास जो भी वो कोई बड़ी बात नहीं दिखेगा। अरे मैं ये भी दूँ, हाँ, हम ये सोचना अरे मैंने खुद को दे दिया है, फिर ये चीज़ देने में क्या है, समझ रहे हैं? हाँ, मेरे से लोग पूछते थे, मेरे घर पे मैं कई बार गवाही बोल रहा हूँ, जब मैंने प्रभु के लिए मैं खुद को दे दिया था ना, चर्च के लिए मैं प्रभु के लिए दे दिया, चर्च के लिए दे दिया था, इसका मतलब किसके दिया मैंने? परमेश्वर के लिए ना, यीशु के लिए मैंने खुद को दे दिया है। फिर मेरे घर पर जो चर्च में जो नहीं है, मेरा घर का सारे चीज़ें उठाकर चर्च में दे दिया। ठीक है, पादरी ने इन्हें ब्रेन वॉश करके लूट लिया घर का, लोगों ने बोला, मेरा घर वाला नहीं बोला। कई बार हम खुद को दे दिया, तो जो हमारे पास है वो दे दिया है, और हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है तो क्या करोगे आप? जो चीज़ हमारे पास है वही देंगे ना। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद का समय देंगे, खुद का शरीर देंगे, मेहनत करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, अपने जान देंगे, अपना खून देंगे। हालेलुया। हाँ, पैसा धन दौलत सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है, खुद का देंगे। हालेलुया, समझ में आ रहा है? और खुद की जीविका के लिए रखा हुआ चीज़ है, दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, खुद की चीज़ दे दिया। फिर एक और बंदा क्या है, लूका 10 के 27 से 37 तक, एक बंदा घायल पड़ा हुआ है ना, चोरों का हाथ में, उसके ले जाके सारे सेवा किया, पट्टी लगाए, खिलाए पिलाए, और उनका आगे का खर्चा भी, बैलेंस को भी अपनाए। ये किसकी वजह से? प्रेम। हाँ, अच्छा सामरी, अच्छा पड़ोसी, है ना। कुछ लोग कानून व्यवस्था को पूरा करते हैं, लेकिन इंसान से प्यार नहीं करते हैं, इंसान को मदद नहीं करते हैं, जरूरत वालों को देकर अपना भक्ति पवित्रता से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, है ना, और कोई करने दो करके। अगर आपके अंदर प्यार है तो, ईश्वर ने क्या बोला परमेश्वर ने? अपने पूरे तन मन से परमेश्वर से प्यार करो, प्रेम करो, वैसे ही अपने समान एक दूसरों से प्रेम करो। प्रेम, एक दूसरों को अपना समझना, तब दूसरों का भूख आपका भी भूख लगेगा, दूसरों के चोट में आपका दर्द लगेगा, दूसरों का कमी कटी कंगाल पर आपका दया मिलेगा, आपका अंदर दया आएगा, तरस आएगा। अगर आपके अंदर प्यार नहीं है, ना तरस आएगा, ना दया आएगा, ना दीन आएगा, ना नम्र आएगा, ना क्षमा आएगा, ना सहनशीलता नहीं आएगा। पादरी गए और लेवी गए, याजक गया, हाँ, टूटा फूटा बंदा पड़ा हुआ खून बगाकर, लेकिन लोग ने क्या किया? मैं गंदा हो जाऊंगा, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, मेरा कपड़ा खराब हो जाएगा करेगी, हटकर चले गए। उनका आवाज नहीं सुन रहे लोग, उनका दर्द नहीं समझ रहे हैं। हालेलुया। ऐसे लोग होकर क्या फायदा, ऐसे पादरी होकर क्या फायदा, ऐसे भाई बहन होकर क्या फायदा है? किसी को दुख तकलीफ परेशानी दर्द नहीं समझ पा रहे अपना। हालेलुया। पड़ोसी भूखा में, चाहे कोई भी जात धर्म का हो, आपका घर पर अच्छे अच्छे चीज मंगवा कर ऑर्डर करके घर है, उसमें से किसी को खिलाओ। समझ रहे आता है? प्यार से करना। क्या करना है? मुंह से, मतलब या बोली से या तो कर्म से, जो भी आप करोगे यीशु के नाम से करोगे और यीशु के लिए करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये करने के लिए हम किसके साथ करेंगे? मनुष्य के साथ ही रहते हैं, मनुष्य के लिए करेंगे, लेकिन यीशु के नाम से कर रहे हैं, यीशु के लिए करना है। चाहे वो परिवार या कलीसिया या सेवा या जॉब की जगह, कंपनी या ऑफिस या कहीं पर भी सोशल एक्टिविटीज, कुछ भी हो, आप जो भी कर रहे हो मेरे प्रिय, यीशु के नाम से करना है, यीशु के लिए करना है। उसके लिए बड़ा प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा की जरूरत नहीं, बहुत सारे लोगों की भी जरूरत नहीं है, आप अकेले कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अभी गवाही बोला मैं अपना, हम काफ़ी लोग बोलते हैं है ना, मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा ना, मैं बहुत कुछ करूँगा। मैं जब मेरे चर्च में गया ना, तभी अरे यार, हमारे पास जब लाखों में पड़ा था, उस वक्त अगर प्रभु आप चुनाव होगा था ना, मैं तो ये चर्च झोपड़ी तोड़ी रह गया था, मैं छत वाली चर्च बना दूंगा। प्रभु ने बोला, वो तुम्हारा पैसा मुझे नहीं चाहिए, तू मुझे चाहिए।
जब मैं कंगाल होकर बस में ₹1.25 चर्च में आने के लिए ₹1.25 मेरे जेब में नहीं थे, पैदल आकर मैंने चर्च बनाए हैं। हालेलुया, प्रभु ने दिया है। प्रेज गॉड। हम सोचते हैं बड़ा प्रोजेक्ट होना, प्लान करना। काफी लोग प्लान करते करते जिंदगी चला जाता है। मैं ये करूंगा, ये करूँ, सोचते रहता मैं ये बनूंगा, वैसे ही बनूंगा, बस अगले महीने में राजा बन जाऊंगा, मैं प्रधान बन जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा, मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। बहुत लोग सोचते हैं आने वाले समय मेरे पास ऑडी होंगे, BMW होंगे। हाँ, मेरा बैंक बैलेंस, इतना प्लान करते करते चले जाते हैं। हम सोचते हैं बड़ा प्लान होगा था ना, बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो मैं बड़ा काम करूंगा, अभी तो करूंगा था ना पादरी साहब, कुछ लोगों के लिए कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसे आइडिया, ऐसे प्लान है ना, कई हजारों को मैं नौकरी दिलवा सकता हूँ। खुद को नौकरी नहीं मिलेगा, ढूंढते रहेगा जिंदगी पूरा। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं मैं अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे पादरी साहब, अगर मेरे साथ कुछ लोग मिल जाएगा ना। मैं भी यही सोचा था सेवगाई में 5 लोग मुझे दे दो करके 5 लोगों को लेकर गया सेवगाई में, जंगल में, आदिवासियों के बीच में। अगले दिन सुबह आने से रात को ही लोगों ने बोल दिया भैया मैं जब सुबह होगा मैं भाग जाऊंगा। सब चल रही है, हम अकेले खड़े होकर जो गुंडा, बदमाश, हत्या करने वाले, व्यभिचार करने वाले, उल्टे पुल्टे चोरी करने वाले 300 परिवार को 3 महीना के अंदर प्रभु मलाने के लिए प्रभु मुझे अकेला के इस्तेमाल किया। हालेलुया। उन्हीं लोगों के साथ खाते पीते सोकर लोगों ने बोला ये वेश्या के साथ सोता है, चोर गुंडा के साथ सोता है। हालेलुया। मुझे कोई भी दुनिया कुछ भी बोलने दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यीशु के साथ सोता हूँ। हालेलुया। मैं यीशु के लिए कर रहा हूँ। मैं ये बोलता था बड़ा लोग, ज्यादा लोग होगा तभी ना, सारे एक मन नहीं करेंगे। देखो गिदोन के साथ कितना लोग आया, कितना 1000 लोग आया। यीशु ने क्या बोला? हटा दे। प्रेज गॉड। जो एक मन नहीं, एकता नहीं, उन्हें हटा दे। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें छोड़ दे, उनको गिनती में मत लाओ। जब दाऊद के साथ 600 लोग गए थे, वो 200 लोग रुक गए, डर गए। प्रभु ने बोला तू इन्हीं के साथ चलो। हालेलुया। देखिए जो साथी थे सारे विरोधी लोग दाऊद के विरोध में पत्थर जो जिनके लिए ये बात कर रहा था वही लोग पत्थर उठाया। हालेलुया। कभी कभी आप जिनके लिए कर रहे हैं, जिनके लिए आप खड़ा किया, जिनको आपने आगे बढ़ाया, जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो उल्टा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परेशानी होने की जरूरत नहीं, आप अकेले हो जाते। कभी कभी बड़ा भीड़ होगा, बड़े ज्यादा लोग मेरे साथ होंगे, मैं बड़े बड़े काम करूंगा। 5 लोग लेकर गए, कुछ नहीं कर पाया, मैं अकेला करके आए। हालेलुया। दिल्ली आए, मुझे सपोर्ट होगा तो, बैंक बैलेंस होगा तो मैं सेवा कर सकता हूँ। मेरा पादरी भी बोला मैं आपको कुछ 300 रुपये हर महीने में भेजूंगा। मैंने मना कर लिया, मैं सेवा करूंगा तो मेरा जरूरत प्रभु करेगा। पादरी साहब सिर्फ आप दुआ करें मेरे लिए करके बोल कर आए। मैं अकेला आए दिल्ली में, आज मैं अकेला नहीं हूँ। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं बड़ा पैसा, ज्यादा पैसा होगा मैं बहुत कुछ करूंगा। मेरे प्रिय ज्यादा पैसा हो जाएगा ना, आपका लालच में बढ़ जाओगे। आप अपने बीमारी के लिए भी 1 रुपए की दवाई लेने के लिए 1000 बार सोचोगे। 1 रुपए दवाई लेने के लिए मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा करके आप 1000 बार सोचोगे। एक टाइम खाना खाने के लिए या बच्चों को खिलाना पिलाने के लिए आप 1 लाख बार सोचोगे। अरे यार 100 रुपए कम हो जाएगा मेरे बैंक बैलेंस से, 10 रुपए कम हो जाएगा। हाँ जी, बार बार उठा कर गिनते हैं। 10 रुपये कम हो गए तो परेशानी हो जाते हैं, कैसे मैं 10 का 20 बनाऊं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो हमने 3-4 गवाही बोले, हालेलुया, 4 गवाहियाँ कौन कौन है? हाँ, थोड़ा सा जो पापी स्त्री, जो उनका जितना उसके बच की उसने किया। हाँ, 2 मुट्ठी आटा में 2 रोटी बना, उसी में से दिया है। और जो अपनी जीविका के लिए रखा हुआ वो दान को दे दिया है। और जो टूटा फूटा, जो बड़े बड़े लोग हटकर चले गया, लेकिन एक सामरी अच्छा पड़ोसी सेवा किया। हालेलुया। प्यार है उसके अंदर। बड़ी भीड़ होने से 10 लोग होते 10 बातें बताएंगे। अभी देखो मैं अभी जब पहले मैंने गवाही बताया 50 परिवार के लिए अकेला करना है, किया, सहायता किया परमेश्वर ने। क्योंकि ये आप मत सोचना बड़ा भीड़ हो जाएगा, कुछ लोग मेरा साथ देंगे, मैं बड़े बड़े काम करूंगा। जहां कहीं पर भी 7 लोग नहीं, 8 लोग नहीं, कितने भी लोग मिल जाए ना, बिगड़ जाता। अपना अपना बताएंगे सब, एक दूसरों का एडजस्ट नहीं होंगे। मेरे बात चलेगा मैं साथ रहूंगा, मेरी बात नहीं मानोगे मैं हट जाऊंगा, हट जाएंगे लोग, लास्ट में आप अकेले हो जाओगे। इससे अच्छा अकेले शुरू करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करो प्रभु एक मन एक तवाड़ा को जोड़ दें। आमीन। बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन से या तो कर्म से जो भी करोगे यीशु के नाम से करो और यीशु के लिए करें। मैं इनके लिए कर रहा हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ, घर के लिए कर रहा हूँ, कलीसिया के लिए कर रहा हूँ, सेवगाई के लिए कर रहा हूँ, लोगों के लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ करके आप सोच कर करोगे, जितना भी आप अभी तक आपने किया 1% भी परमेश्वर को ओर से फायदा नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। कर्म का फल देने वाला परमेश्वर है।
ना आप है ना मैं हूँ। हालेलुया। आपका कर्म का फल परमेश्वर देता है, दुनिया नहीं देता है। सावधान रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन से या तो कर्म से जो भी आप करोगे यीशु का नाम में और यीशु को लेकर। आइए अपना आंख बंद करें। हमारा कर्म का, हमारा बोली का या वचन का फल परमेश्वर देते। मेरे प्रिय, वचन में लिखा मनुष्य अपना मुंह से निकलने वाले हर एक बातों का हिसाब देना होगा करके लिखा है। आपके बोली, आपके सोच विचार क्या किसी को बनाते हैं, किसी को खड़ा करते हैं, किसी को उत्साहित करते हैं, किसी को हिम्मत देते हैं, किसी को तसल्ली देते हैं? यह आपके मुंह की बोली जो खड़ा हुआ उनको गिराते हैं, जो आशा उम्मीद भरोसा वालों को टूट जाने के लिए, हिम्मत हारने के लिए, निराशा में पहुंचाते हैं। आपका बोली कैसे है? आपके सोच विचार कैसे है? वचन कहते हैं अपना बोली से, वचन से या तो अपना कर्म से जो भी करोगे यीशु के नाम में करो और यीशु के नाम के लिए करो, यीशु के लिए करो। आपके सोच विचार में क्या सोच कर करते हैं? या आपका परिवार के लिए, जीवन साथी के लिए, या बच्चों के लिए, या माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, रिश्तेदार के लिए, या परिवार वालों के लिए, मित्र के लिए, या शत्रु के लिए, सताने वालों के लिए, जो आपका नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए, जो भी हो, आपके व्यवहार वचन और कर्म दोनों में से कैसे है? मेरे प्रिय, आपका कर्म का फल लोग नहीं देते हैं, दुनिया नहीं देते हैं, स्वर्ग से आते हैं। अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग से अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे स्वर्ग से बुरा फल मिलेगा, क्योंकि हर एक बंदा न्यायासन के सामने खड़े होंगे और अपना अपना कर्म का फल पाने के लिए खड़े होंगे करके लिखा। आपका कर्म का दुनिया भूल सकते हैं। जोसेफ ने किया हुआ बातों को, वो जेल में जो उनके साथ था वो भूल गया, लेकिन समय लेकर आया, प्रभु ने दे दिया। मुर्दगाय का फल देने के लिए राजा भूल गया, लेकिन समय वक्त आया, उनको आदर किया गया। मेरे प्रिय, उनके विरोध में खड़ा किया, लोगों का फांसी लगाए, क्योंकि आपका कर्म का फल परमेश्वर देता है। आप क्या सोचकर करते हैं, चाहे परिवार में या कलीसिया में या सेवगाई में या अपना कंपनी जॉब, जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पर, या सोशल वर्क समाज के लिए जो आप कर रहे हैं, वो सब आप क्या सोच कर करते हो? यीशु के नाम से करता हूँ, मैं यीशु के लिए करता हूँ करके आप करते हो? चाहे कोई भी काम, कुछ भी हो, या आप ताली बजा रहे हैं, या आप गाना गा रहे हैं, या म्यूजिक बजा रहे हैं, या झाड़ू पोछा कर रहे हैं, या चटाई बिछा रहे हैं, या प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार बांट रहे हैं, या लोगों के लिए दुआ करते हैं, या शत्रु के लिए, मित्र के लिए, कोई भी हो, आपके लिए मिलने वाला फल मिलेगा। अगर आप पवित्रता के लिए बुलाए हो तो आपके अंदर दीनता होना है, नम्रता होना है और सहनशीलता होना है। दोष लगाने का वक्त आने के बावजूद भी आपको क्षमा करना है, और ये सारे चीज़ों का जड़ प्यार आपके अंदर होना है। तब परमेश्वर की शांति आपके हृदय में शासन करेगा। मेरे प्रिय, आपके देखने वाले यीशु को देखेंगे। क्या आपके देखने वाले यीशु को देखते हैं, शैतान को देखते हैं? हमारा व्यवहार, हमारा बोली, हमारे सोच विचार कैसे हैं? हमारा कर्म या बोली से, वचन से या कर्म से कैसे हैं? अपने आप को समर्पण करें। वचन के द्वारा, ये प्रचार के द्वारा परमेश्वर आपसे बात किया हुआ था, पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय, अपने आप को दीन करें, नम्र करें, बार बार उसको सोच समझ कर समर्पण करें। जो आपके अंदर का बुरी चीज़ का जड़ है वो हटा दें। हटाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे दीनता दे, नम्रता दे, सहनशीलता दे। प्रभु, दोष लगाने का लायक होने के बावजूद भी मैं उन्हें क्षमा करूं। जब मैं क्षमा कर सकता हूं, जब मेरे अंदर कलवारी प्रेम है, यीशु का प्रेम मेरे अंदर है। प्रभु, समर्पण करें, आपका कर्म का फल अच्छा होगा। हमारे परिवार में या कलीसिया में, सेवगाई में, काम की जगह पर या समाज में, जो भी हम करें, चाहे अपना मुंह को बोली या हमारा कुछ टैलेंट या कुछ भी बात है, या पैसा या समय या शरीर की मेहनत, कुछ भी हो, वो फल
परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पाने के लायक बने। मनुष्य से आप इंतजार ना करें। हो सकते हैं जिनको आप कर रहे हैं वो आपका वापस नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है आप जिनके लिए बड़ाई सोच कर रहे हैं वो आपका उल्टा परेशानी में हो सकते हैं, डालने के लिए भी स्थिति हो सकते हैं। लेकिन आपका सोच विचार में सिर्फ यही रहे, मैं यीशु के लिए कर रहा हूँ और यीशु के नाम से मैं कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपका सहायता करें। पवित्र खुदा हम धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया, मुझसे बात किया प्रभु, हमारे एक से बात किया। जितने भी यूट्यूब में इस संदेश को देखेंगे परमेश्वर, सभी के मन में जीवन में आप बात करें, पवित्र आत्मा अगुवाई करें, वचन को समझने के लिए आप बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु। आने वाले समय आपके नाम की महिमा के गवाही सुनने के लिए मदद करें। प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, मैं विश्वास करते हैं संदेश के द्वारा आपसे पवित्र आत्मा बात किए होंगे। आप कुछ भी करोगे यीशु के नाम से करें, आप यीशु के लिए करें, चाहे परिवार में या कलीसिया में या देश में, समाज में या काम की जगह पर या स्कूल कॉलेज जगह कहीं पर भी आपका कर्म का फल लोग दें या ना दें, ज़रूर परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा। गॉड ब्लेस यू।